गोविंदाय नमो नमः। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियां बांधेंगे। दोनों मुट्ठियां बांधिए और हाथ ऊपर उठाइए। यहाँ आगे पीछे जो खड़े हैं सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियां बांधेंगे और पूरे जोश के साथ सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। शेरों की आवाज में ऐसी गर्जना होनी चाहिए कि सारे गीदड़ दुम दबा के भाग जाए। तो दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं अपने जैसे, वैसे ही पूरे जोश के संग सभी लोग जोर से बोलेंगे। ऐसी आवाज आनी चाहिए कि पूरे बेंगलुरु की धरती में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, राष्ट्र की, धर्म की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पे विराजमान पूज्य पेजावर तीर्थ स्वामी जी, जिनके चरणों में वंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पे विराजमान वीरेंद्र हेगड़े जी, उनको भी वंदन करती हूँ। मंच पे विराजमान सभी पीठों के पीठाधीश संत, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीगण, सभी को प्रणाम करती हूँ। इस धरती पे पधारे हुए भारत माता के वीर पुत्र, मेरे हिंदू सभी भाई बहन, आप सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। देखिए, मुझे तो आपकी भाषा आती नहीं है, ना ही मैं समझती हूँ, पर एक ही छोटी सी लाइन आती है। बस इतना ही आप सभी को कहना चाहूंगी कि इल्लरिगु नंदा नमस्कार अगिलो। आपको पता है, बैंगलोर आने से पहले बहुत सुना था यहाँ के बारे में। सभी लोगों ने कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेस होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। लेकिन जब 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया, जब ये पानी बरसने लगा, तो मुझे पता चल गया कि कार्यक्रम तो सफल होना ही है। ये पानी नहीं बरसा है, ये भगवान का आशीर्वाद बरसा है हिंदू राष्ट्र को पूर्ण करने के लिए। ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये हिंदुओं की धर्म गर्जना हो रही है। आज इतना बड़ा प्रांगण भी हिंदुओं के लिए छोटा पड़ रहा है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हिंदुओं को भारत देश में ही नहीं, अभी तो मैं दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हिंदुओं को मिटा सके। हिंदू था, है और हमेशा रहेगा। आज का ये जो सम्मेलन है, ये विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती के लिए मनाया जा रहा है। 50 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक कार्य किए हैं। सबसे बड़ा कार्य एक ही है, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है। जो हिंदू भटक गए थे, सारे हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया है। हमारे देश को कई सारे लोगों ने गुलाम बना, कई सारे लोगों ने हमारे देश में कितने दिनों तक राज्य किए, लेकिन अब 50 वर्ष का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से विश्व हिंदू परिषद भारत देश में है, भारत को मिटाने की किसी ने आंख उठा के सोची भी नहीं। जब से विश्व हिंदू परिषद इस भारत देश में, ये विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धि है। लोग कहते हैं विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है, आप विश्व हिंदू परिषद के नाम से नारे लगाते रहते हैं। मैंने कहा भैया, आज हिंदुओं की अस्मिता सुरक्षित है तो वो विश्व हिंदू परिषद के कारण है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ही यही कार्य किया। तो हम सभी लोग आज यहाँ पे इस पूरे भगवा में प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। आज भारत देश में आतंकवाद फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, पापाचार फैल रहा है। कभी यहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी वहां पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी कोई नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए हमले कराता है। भारत देश में ऐसा कब तक चलता रहेगा बंधुओं? हमारी भारत माता की बेटियों की अस्मत लूटी जाती है और ऐसे दरिंदों को सरकार कभी भी ना कोई सजा देती है, बल्कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं। हमारे भारत देश में जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी माँ, हमारी जननी, वो तो हमें 2 साल तक, 3 साल तक, जब हम छोटे से बच्चे रहते तब तक हमें दूध पिलाती है। पर जो गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक दूध पिलाती है, उसको हम काट रहे हैं। हमसे बड़ा इस पापी इस दुनिया में कौन होगा बताइए? भारत देश में गौ हत्या हो रही है, किसके कारण? हमारे कारण, सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। लोग कहते हैं हमारे देश में
को काटने में मुसलमानों का हाथ है, कोई कहता है ईसाइयों का हाथ है। मैं कहती हूँ नहीं, हिंदुओं को काटने की क्षमता तो भारत देश में किसी की भी नहीं है, क्योंकि एक लकड़ी को, कभी लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। हमारे देश के जयचंद, हमारे देश के गद्दार वही हमें काट रहे हैं। हम अगर गौ माता नहीं बेचेंगे तो कौन काटने के लिए लेके जाएगा? भारत देश का हर हिंदू, अगर एक परिवार में एक गौ माता हम पाले तो भारत देश से गौ हत्या अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो जाएगी। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सरकार से उम्मीद लगाओ कि सरकार पूरी तरह से गौ हत्या बंद कर दे तो नहीं, क्योंकि एक गाय जो आप अपने घर में जो आपको दूध देती है उसको आप बेचते हो तो 29,000 रुपए की एक गाय डिब्बा बंद मांस बेचने के बाद सरकार को उसका 29,000 रुपए मिलता है। आप बताइए, सरकार की नजरों में पैसा दिखाई देता है, हमारी माँ नहीं दिखाई देती है। गौ माता तो हमारी माँ है। अगर वक्त आया ना, लोग कहते हैं आप तो बोलती है, आप क्या करेंगी? मैं कहती हूँ हिंदुओं, अगर आपको लगता है, अभी बारिश हुई ना, बहुत धूल उड़ रही थी, बारिश हुई तो पहले जो धरती तप रही थी ना, वो पहली बूंद जब गिरी तो धरती में जल करके भस्म हो गई, क्योंकि धरती में बहुत तपन थी। मैं वो भारत की बारिश की पहली बूंद बनने को तैयार हूँ। मैं जल करके भस्म हो जाऊं, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत माता में, गौ माता में आंच नहीं आनी चाहिए। और हमारी भारत की हर माँ, हमारे देश में हम कहते हैं ये धरती वो धरती है जहाँ हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे हनुमान जी, ऐसे वीर बजरंगी जिन्होंने रावण की सेना का तहस नहस कर दिया। भगवान श्री राम की सेना में जब हनुमान जी चलते थे ना तो धरती कांपने लगती थी। जब राम जी रावण को विजय करके आए ना, माता अंजना के पास गए, माता अंजना को प्रणाम